बंधुओं, वृंदावन आप जब भी आते हैं, मैं बार बार कहता हूं, पंच ये जो भाव हैं, रज, वृक्ष, व्रजवासी, यमुना जी और श्री गोपेश्वर महादेव, इनको प्रणाम जरूर किया करो। बंधुओं, ये योग्य बनाते हैं हमको ठाकुर जी के। यदि हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं और उस समय मस्तक पर यदि ब्रजरज नहीं होती तो ठाकुर जी समझ जाते हैं अहंकारी है। बता, वृंदावन आयो अभी तक प्रणाम करके नहीं आयो है, या हमारे ब्रजरज माथे पे अंकित होनी चाहिए। ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं और ठाकुर जी को यदि यमुना जी की सुगंधी हमारे तन से नहीं आती, आजकल यमुना जी की स्थिति ऐसी कर दी है लोगों ने कि स्नान के योग्य तो नहीं है, पर फिर भी जाओ, यमुना जी का जल थोड़ा ही लेके नेत्रों से लगाओ, अपने अंग 12 अंगों से उसका स्पर्श कराओ। ठाकुर जी को सुगंधी जब आएगी ना श्री यमुना जी की आपके तन से, तब ठाकुर जी देखेंगे। ब्रजरज माथे से अंकित हो, यमुना जी की सुगंधी तन पर लगी हो, और वृक्षों का आलिंगन। ब्रज में प्रकट हुए जितने भी वृक्ष हैं बंधुओं, ये वृक्ष नहीं है। वृंदावन की सीमा को एक वरदान है कि जो भी वृंदावन को भजेगा वो पुनश्च वृंदावन में ही जन्मेगा। इसीलिए वृंदावन में जितने भी वृक्ष वल्लरियां आदि हैं, ये अखंड ब्रजधाम वासी हैं। ये सब पूर्व जन्म से ही तप कर रहे समस्त संत वृंद ही वृंदावन में है। इनको आकर के आलिंगन लगाओ। जब इनको आलिंगन करोगे तो इन्हीं के भीतर से ही कुछ भगवत तत्व हमारे भीतर प्रवेश करेगा। ब्रजवासी, इनको प्रणाम करो। क्यों करें प्रणाम ब्रजवासियों को? रज को प्रणाम कर लोगे, यमुना जी को प्रणाम कर लोगे, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम कर लोगे, वृक्षों को प्रणाम कर लोगे, लेकिन ब्रजवासी को तब तक प्रणाम नहीं करोगे जब तक आप अहम शून्य नहीं बनोगे। आपको अहं का त्याग करना पड़ेगा उसको प्रणाम करने के लिए। और हाँ, एक और बात, परिचित ब्रजवासी को प्रणाम करने का इतना महत्व नहीं है। अपरिचित ब्रजवासी को करो, जिसको आप जानते ही नहीं हो उसको प्रणाम करो। अब अपरिचित के सामने झुकना ये वही कर सकता है जिसके अंदर दीनता होगी, जिसके अंदर दैन्य होगा। जो दैन्य से शून्य है वो व्यक्ति सबके आगे झुकेगा नहीं। और जब तक दीनता नहीं आएगी, अब कल ही परसों एक बहन मुझसे कह रही थी कि महाराज जी, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है किसी के द्वार पे जाना, उसको प्रणाम करना, थोड़ा उससे मैंने कहा ये ऑकवर्ड लग रहा है इसीलिए तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे। मैं हमारे लाला देख ले कैसो ढीठ लाला हमारो कैसो है, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। बिना बुलाए डोले। अरे ब्रज की गोपी अपनी अपनी खिड़की ने बंद कर दें, दो दो ताले लगा दें, कहीं तो ये नंद को छोरा नहीं आ जाए, फिर वो घुस जाए वह घर में, कैसे नहीं देगी? अगर ठाकुर जी के एक सखा की तो एक ही काम है, कहा वो पूरे वृंदावन में घूम के और केवल सूंघ तो रेगो कौन के घर में कहा बननो, कुछ बढ़िया बननो है, सो ठाकुर जी को निमंत्रण नहीं दियो है। वो जाके लाला बतावे को, ठाकुर जी वो गोपी है का वो कड़ी बना रही है घर में। बोले अच्छा, तो निमंत्रण ना दियो, देख ले। ठाकुर जी बोले कोई बात ना, बिना निमंत्रण के चले जाएंगे। जहां ब्रजवासियों के घर ठाकुर जी निमंत्रण की भी अपेक्षा नहीं करते, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं? आप मांगिए तो सही। सबसे बड़ी बात, इन सब क्रियाओं को करने का कारण केवल एक है कि आप दीन बनो, आप सरल बनो, आप सहज बनो। अपरिचित के सामने जाकर के अंजलि फैलाओगे ना, ये दीनता नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। अपरिचित के सामने झुकोगे, ये दीनता नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। और माफ कीजिए, आप दीन नहीं हो और यदि आपने करना प्रारंभ किया तो अपरिचित ब्रजवासी के आगे अंजलि में मधुकरी मांगने से और उसको प्रणाम करने से आप दीन हो जाओगे। और जादना दीन है गए ना, वादना ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे आपको। हमारी ठाकुर जी की अस्वीकार्यता में सबसे बड़ी बाधा ही हम लोग जो है ये चौड़ा के जो चलते हैं। दीन बनो, दैन्य भाव रखो। किस विषय में कह रहा था मैं ये बात? हैं? यमुना जी। यमुना जी। हाँ, तो श्री यमुना जी को बंधुओं नित्य प्रणाम किया करो।
यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं, यम द्वार से बचने के वृंदावन में दो तरीके हैं। यम द्वार मतलब नरक। पहला तरीका तो है अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी के चरण दर्शन। ये बिहारी जी बड़े चतुर हैं, यही मारे साल भर चरण दिखामे ही ना आए अपने। क्यों? इनके चरण को जाने देख लियो बाकू यम द्वार नहीं जानो पड़ेगा। इसलिए बिहारी जी के चरण दर्शन केवल साल में एक ही बार होते हैं। क्यों? उन चरणन को जो दर्शन कर ले, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहद महद हृदयांधकारम। ठाकुर जी के चरण सामान्य नहीं है। अरुण चरण राधारमण के, अरुण चरण राधारमण के। ठाकुर जी के चरण बहुत सुंदर है। हमको वो सामान्य चरण दिखते हैं, पर निश्चित जब आप दृष्टि से उन चरणों को चित्त में विराजमान करते हैं तो उन चरणों में अंकित कई सारे आयुध हैं, जो आयुध आपके चित्त में जाकर के विकारों को नष्ट करते हैं। और जैसे विकार नष्ट होंगे आप यम द्वार से बच जाओगे। पर बिहारी जी अपने चरण छुपा के रखते हैं। अच्छा बंधु, एक बात कहें, नित्य बिहारी जी के चरण दर्शन नहीं होते, पर आप जब देखो ना तब दृष्टि वहीं रखो चरणों की ओर, जो ठाकुर जी लहंगा ते छुपा के रखे हैं अपनों। अच्छा एक और बात, बिहारी जी पता कौन को श्रृंगार पहने? ये किशोरी जी को पधराया जाता है, वो किशोरी जी की प्रसादी बिहारी जी पहनते हैं लहंगा सो। ये किशोरी जी का श्रृंगार पहनते हैं ठाकुर जी। केवल अक्षय तृतीया के दिन पजम्मी पहने, वादन पीतांबरी पहने, नहीं तो किशोरी जी के वस्त्रन को पहने श्री बिहारी जी। तो जब चरण नहीं दिखते तो आप फिर भी वो जो ठाकुर जी ने पोशाक पहनी है वहां नेत्र गाड़ करके और वहां चरणों का अनुभव करो। ऐसे बांके चरण हैं ठाकुर जी के। नित्य चरणों का स्मरण करो। तो यम द्वार से बचवे को एक तरीका, अच्छा बिहारी जी के ना देखें, राधा वल्लभ जी के दिख रहे हैं, राधा रमण जी के दिख रहे हैं, राधा दामोदर जी के दिख रहे हैं, सब ठाकुरन के चरण तो दिख ही रहे हैं वृंदावन में। चरण दर्शन करो। मैं कहता हूं कथा में विधा कैसी होनी। अच्छा एक बात और बताएं, एक कथा में मैं कह रहा था और मुझे कई सारे लोगों ने बताया कि उनको अनुभव हुआ। आप 15 दिन तक एक नियम अपना लो, रोज राधा रमण जी जाओ, पर शर्त यह है कि राधा रमण जी का मुख नहीं देखना है, केवल चरण देखने। आप नित्य चरण देखो, बस चाह करके भी नेत्र मानेंगे नहीं, मुख तो दिखाएंगे आपको, लेकिन मेरी कही एक बार ये करके देखो, 15 दिन केवल चरण देखो और चरण देख के तुरंत आ जाओ वापस, मुख नहीं देखना। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा मत देखो। आप अनुभव करेंगे कि 15 दिन के अंदर ही अंदर श्री राधा रमण लाल जी स्वप्न में आके अपना मुख दिखाएंगे आपको अपनो दर्शन कराएंगे। अरे तू आवे मो देख के ना जाए, देख मैं आज ऐसा बन के खड़ो। और आप उस दिन का कोई फोटोग्राफ मैच कर लेना, ठाकुर जी वैसे ही होंगे जैसे स्वप्न में आए। जो मैंने करके देखे या हमारे बता रहा हूं आपको। ठाकुर जी के चरण साधारण नहीं है भैया। तो प्रथम यम द्वार से बचने को तरीका है ठाकुर जी के चरणन को दर्शन करो, और दूसरो यम द्वार से बचने को तरीका है यमराज की बहन वृंदावन में है और यहां पर वो महारानी के रूप में है। किशोरी जी की सहचरी भी हैं, दासी भी हैं और कृष्ण पटरानी के रूप से महारानी भी है। वैसे तो सहचरी रूप में ही हैं। उन यमुना जी को नित्य प्रणाम करो, यमुना जी को नित्य वंदन करो। यमुना यमदूतन तारत है, यमराज जी की बहन है, वे यमराज